हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल से। क्वेश्चन है कि एक बेलन के प्रत्येक सिरों से एक अर्धगोला निकालकर एक नई वस्तु बनाई जाती है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें एक बेलन है। बेलन यानी कि एक ऐसा बेलन बना हुआ है। देखिए, एक बेलन है जिसकी लगभग ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और इसके आधार की त्रिज्या कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की ये आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। और बेलन के प्रत्येक सिरों से कह रहा है, बेलन के प्रत्येक सिरों से हमें एक अर्धगोला निकालना है। देखिए, अगर प्रत्येक सिरों पर एक अर्धगोला कर दिया जाए इस तरीके से, ऊपर और नीचे, यानी कि दूसरा फिगर अगर हम बना लें तो कुछ इस तरीके से बेलन है इस तरीके से। इस तरीके से इधर और इस तरीके से इधर। यहाँ पे देखिए आपके दो अर्धगोले जो है, दो अर्धगोले इस तरीके से निकल रहे हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और 3.5 जितना आपका बेलन के आधार की त्रिज्या होती है उतने अर्धगोले की क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपके पास है कि जो हमारा बेलन है, बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, वही आपकी त्रिज्या किसकी हो जाएगी? अर्धगोले की हो जाएगी, क्योंकि इस बेलन के ऊपर अर्धगोला रखा गया है। ठीक, तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। और बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3.5 सेंटीमीटर। दोनों की सेम हो जाएगी, लेकिन एक अर्धगोला एक सिरे पे लगाया गया है, दूसरा अर्धगोला इसके दूसरे सिरे पे लगाया गया है। तो हमें इस पूरे संपूर्ण बने जो नई वस्तु है, ये बनी नई वस्तु है। ये कौन सी वस्तु है? नई वस्तु। ये नई वस्तु बनी हुई है। अब इस नई वस्तु को अगर आप चाहे तो इसको ऐसे पट में बना दे तो भी अच्छा है, ऐसे इस तरीके से। इस तरीके से आप बना सकते हो। ये इतना आपका 10 सेंटीमीटर है। ठीक, और यहाँ से इसकी आधार की त्रिज्या आपकी कितनी है? देखिए 3.5 सेंटीमीटर है। तो हमें इस संपूर्ण वस्तु की बने वस्तु की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, हमारे पास ऊंचाई है, यहाँ पे त्रिज्या है, तो लिखेंगे बनी नई वस्तु की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो नई वस्तु बन रही है, वस्तु का क्षेत्रफल निकालना है, तो बनी नई वस्तु की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। पहली बात तो इस बेलन का सब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब देखिए इस बेलन के दोनों सिरों पर अर्धगोला बना हुआ है, तो दो अर्धगोला है, एक अर्धगोला यहाँ पर, एक अर्धगोला यहाँ पर, तो 2 गुणे एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब आपके पास ये आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर 2 पाई आर एच। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच और प्लस 2, और एक अर्धगोले का होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर एक अर्धगोले का, तो अर्धगोला हमारे पास कितना है? 1 और 2, तो 2 अर्धगोला हो गया। यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे और एक का है ये हमारे पास, तो ये हो जाएगा कितना? देखिए, दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है? 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए।
2πr कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक h बचेगा और यहाँ पे 2r बच जाएगा। r का वैल्यू दोनों का सेम है 3.5, तो यहाँ पे हम रखेंगे पाई का मान 22/7, r का मान 3.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर h का जो वैल्यू है वो आपके पास है 10 प्लस 2 गुणे 3.5। ठीक, मार्कर चल ही नहीं रहा है। ठीक है, देखिए 7 से ये काटेंगे तो 0.5 से कट जाएगा। अब 22 गुना कितना होता है 44, अब गुणे यहाँ पे होगा हमारे पास 0.5 और देखिए 35 गुना 70 यानी कि 7 और 10 कितने हो जाएंगे 17। ठीक, यहाँ नोट कर लीजिए। ये कट गया 0.5 से, ये 44 हो जाएगा आपका। 44.5 गुणे 17 टोटल गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 374। 17 पचे 85, 17 पचे 85 होता है, ये आपका हो जाएगा 8.5। जैसे इन दोनों का गुणा करवाएंगे तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ये क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर सकते हैं।